देखें ये बात कौन कर रहा है, ये बात यहोवा परमेश्वर पाक खुदावंद स्वयं ये बात कर रहे हैं। और वो बात किससे कर रहे हैं? आदम से। किससे बात कर रहे हैं? आदम से। और ये जो कन्वर्सेशन या ये जो बात परमेश्वर आदम से कर रहे हैं, ये बात आदम के गुनाह करने के बाद की है। जब आदम ने सिन किया, जब अनाज्ञाकारिता की, जिस फल को तोड़कर खाने से परमेश्वर ने मना किया था, वो मना किया हुआ जो फल उसने खाया, अनाज्ञाकारिता की, जब उसने पाप किया, तो उसके बाद परमेश्वर उससे ये बात कर रहे हैं। और क्या कहा परमेश्वर ने? आपको जिस बात में ध्यान देना, लिखा है तुम मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर इंसान आज एक बात भूलता जा रहा है। वो एक बात उसके जहन से निकल चुकी है, मनुष्य के हृदय से, उसके मन, उसके जहन से ये बात निकल गई है कि वो क्या है? वो क्या है? मनुष्य क्यों इतना आतंक मचा रहा है? इंसान क्यों इतना आतंक मचा रहा है? क्यों हम एक दूसरे के वैरी बने हैं? क्यों हम एक दूसरे के विरोधी बने? हम क्यों एक दूसरे का नुकसान चाहते? हम क्यों एक दूसरे की हानि चाहते? हम क्यों अनाज्ञाकारी हो गए? क्योंकि मनुष्य ये भूल बैठा है कि वो केवल क्या है? मिट्टी है। मनुष्य ये भूलता जा रहा है कि वह केवल मिट्टी है। परमेश्वर के पास अद्भुत से अद्भुत चीजें, महंगी से महंगी चीजें खुदा के पास है, लेकिन उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं परमेश्वर चाहते तो परमेश्वर सोने और चांदी और हीरे और मोती और रत्नों से परमेश्वर आदम को बना सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को किससे बनाया? आदम को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। खुदा ने किससे बनाया आदम को? मिट्टी से। मिट्टी का अर्थ है, बिल्कुल आप जानते हैं, आपके पैरों पे थोड़ी सी भी मिट्टी लग जाए या कपड़ों पे मिट्टी लग जाए, हम जल्दी से उसको झाड़ते हैं। इतनी सी भी मिट्टी हम नहीं लगने देते, हम उसको जल्दी से अपने ऊपर से साफ करते हैं, जल्दी से हम उसको झाड़ते हैं। मिट्टी को हम बिल्कुल लोली, दैट्स द लोएस्ट सब्सटेंस, वो सबसे नीचा देखे जाने वाला एक सब्सटेंस है। मतलब ये कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी की कोई भी वैल्यू नहीं है। परमेश्वर ने सोने चांदी से आदम को नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, आदम कीमती हो गया। आदम वो मिट्टी का पुतला जो भी बिल्कुल निर्जीव था, जिसमें जीवन नहीं था, परमेश्वर ने अपना श्वास, अपना सांस उसमें फूंका और वो आदम जो है वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से इसलिए बनाया कि आदम हमेशा ये याद रखे कि मैं क्या हूँ? मिट्टी हूँ। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को मना किया, वो फल खाने से वर्जित किया, लेकिन फिर भी शैतान ने हवा को बहकाया और हवा ने आदम को, और आदम ने हवा के कहने पे वो फल खाया और उसने क्या किया? उसने अनाज्ञाकारिता की। जो पाप क्या है? परमेश्वर के विरोध में आप जो भी कुछ करते हैं, इस वचन के ऑपोजिट आप जो भी करते हैं, वो क्या है? पाप। परमेश्वर ने मना किया ये फल मत खाना, लेकिन आदम ने खा लिया। खुदा ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, लेकिन उसने खा लिया। इसका मतलब वो उसके लिए क्या बन गया? पाप बन गया। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आए, जब आदम ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उसे तब भी आदम कह के पुकारा। खुदा ने पूछा उससे, आदम तू कहाँ है? खुदा ने उससे पूछा, आदम तू कहाँ है? लेकिन जेनेसिस 3:19 में परमेश्वर उसे क्या कह के बुला रहे हैं? परमेश्वर उसे कह रहे तुम मिट्टी है और तुम मिट्टी में ही मिल जाएगा। खुदा उसे मिट्टी कह के, दूसरा नाम नहीं दिया खुदा ने, लेकिन फिर खुदा उसे क्या याद दिला रहे कि तू क्या है? केवल मिट्टी। जब मनुष्य परमेश्वर पे निर्भर होना भूल जाता है, जब एक इंसान घमंडी कब होता है? एक इंसान दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों का हृदय को तोड़कर, दूसरों को तकलीफ पहुंचा के, दूसरों की हानि पहुंचाना चाहता है। वो कब ऐसा करता है? जब वो परमेश्वर पे निर्भर होना बंद कर देता है और स्वयं को कुछ समझना शुरू कर देता है। जब उसे लगता है कि मैं भी कुछ, इसलिए परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि तू क्या है? तू तो केवल मिट्टी है और एक दिन तू फिर किसमें मिलेगा? एक दिन फिर तू मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हम ये याद रखें कि परमेश्वर ने हमें किससे बनाया? मिट्टी से बनाया, और एक दिन हम कहाँ मिलेंगे? फिर मिट्टी में ही जाकर मिल जाएंगे। और जो आत्मा हमारे अंदर
परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। हम लोग फिर भी आशीषित है, हमारे पास ये होप, ये आशा है कि हमारे शरीरों को भी खुदा नाश नहीं होने देगा। खुदा ने वायदा किया है कि हम उस दिन, द डे ऑफ जजमेंट जब होगा, तो परमेश्वर अपने लोगों को ग्लोरीफाइड बॉडीज भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें तब तक ये याद रखना है कि ये शरीर, ये जो ट्रैवल, आप इस धरती के ऊपर सिर्फ क्या है, एक यात्री। आप इस धरती के ऊपर केवल क्या है, एक यात्री। और अपनी यात्रा पूरी करके हमें एक दिन फिर अपने परमेश्वर के पास लौटना है। हमें एक दिन फिर से किसमें मिलना है, मिट्टी में। आत्मा चली जाएगी, लेकिन ये शरीर एक दिन क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आप सोच कर देखें कि हम अक्सर क्या करते रहते हैं, हम इस नाश होने वाले शरीर की, हम इस मिट्टी में मिलने वाले शरीर की ही डिजायर्स को, उसी की इच्छाओं को पूरा करने में, अभिलाषाओं को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगाते, अपना पूरा जोर लगा देते अपने शरीर की इच्छाओं को, जबकि हम जानते शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये शरीर के अंदर घमंड पनपता है, इस शरीर के अंदर सब अभिलाषाएं जो पाप से भरी है, वो सब डिजायर जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, हम उन अभिलाषाओं को, उन डिजायर्स को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ये भूल जाता है कि वो तो कुछ है ही नहीं। आज अगर परमेश्वर, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप यहाँ पर बैठे कोई भी व्यक्ति, अगर आज परमेश्वर की ओर से बुलावा आ जाए, या आज कोई व्यक्ति का प्राण परमेश्वर ले ले, तो उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हम क्या करना चाहते हैं, हम सारा कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन एक दिन चाहे आपने कितना भी धन दौलत, आप चाहे अरबोपति, खरबोपति, करोड़ोपति, लाखोपति, आप कोई से भी पति हो, लेकिन एक दिन आएगा जब आपका सारा धन यहीं पर छूट जाएगा। एक दिन आएगा आपकी गाड़ियां, आपके बंगले, आपकी मोटरें सब यहीं पर रह जाएंगी, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। केवल क्या जाएगा, वो फल परमेश्वर देखेगा जो आत्मा के फल है। वो फल आपके साथ जाएंगे, उन फलों के अनुसार परमेश्वर आपका न्याय करेगा। उन फलों को खुदा देखेगा आपके अंदर वो फल है या नहीं। लेकिन हम फलों पे आज काम नहीं कर रहे। ये मसीह लोगों की त्रासदी कि आज हम फलों को उत्पन्न करने में काम नहीं कर रहे, हम केवल अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है माफ करना सीखो, लेकिन हम माफ करने की बजाय हम बदला लेना चाहते हैं। खुदा का कलाम कहता है एक दूसरे को क्षमा कर दो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे की निंदा मत करो, चुगलियां मत करो एक दूसरे की। लेकिन हम फिर भी अपने शरीर की बातों को सुनना चाहते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसीलिए जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि तू क्या है, केवल मिट्टी, तू तो केवल मिट्टी है और एक दिन तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। अगर आज आप ये याद रखें कि मनुष्य आखिर है ही क्या, मनुष्य आखिर है ही क्या, मिट्टी का बना हुआ। हाँ, लेकिन हम सामर्थ्य कब होते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी सांस फूकी, दैट डिवाइन ब्रेथ वो हमारे अंदर है, जिससे मनुष्य क्या बना, जीवित प्राणी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं तो हम अपनी आत्मा के विरोध में एक युद्ध छेड़ लेते हैं। हम खुद ही, जैसे मनुष्य पाप करता है वो अपनी आत्मा के विरोध में एक युद्ध छेड़ लेता है, वो अपनी आत्मा के विरोध में एक वॉर अनाउंस कर देता है और फिर अब उसका युद्ध, अब वो एक आत्मिक युद्ध में आ जाता है। पाप आपकी आत्मा के विरोध में क्या करता है? एक युद्ध अनाउंस करता है और युद्ध छेड़ देता है। लेकिन आप जैसे ही पाप को मना करते हैं, अगर आदम पाप को मना कर देता, अगर आदम बोलता कि नहीं मुझे तो प्रभु ने ये फल खाने से मना किया है, तो अब चाहे मेरे सामने कोई भी आए, चाहे मुझे कोई भी आकर कहे कि मुझे ये फल नहीं खाना है, ये फल खाना है, तब भी मैं ये फल नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे प्रभु ने ये फल खाने से मना किया है। आज मनुष्य का स्वभाव सेम आज भी यही होता है। आपका मन या शैतान या लोग या आपके कानों में शैतान डालता रहता है कि तू क्या कर ले, चुगलियां कर ले, तू निंदा कर ले, उससे तो अपना बदलाव भी ले ले, उसने तेरे बारे में 4 बातें की, तू 10 कर ले। और जैसे ही आप आदम की तरह शरीर की सुनते हैं
जैसे ही आप उस आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो आप इसका अर्थ ये भूल रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको किससे बनाया है। परमेश्वर ने आपको मिट्टी से बनाया। आपकी कोई, परमेश्वर के बिना आपकी कोई वैल्यू, परमेश्वर के साथ आपकी वैल्यू है, परमेश्वर के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। खुदा अगर आपके साथ है तो आपकी वैल्यू है, अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप ये याद रखें कि हमें परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, इसलिए बनाया लोवेस्ट सब्सटेंस के साथ, द सब्सटेंस व्हिच डजंट हैव एनी वैल्यू। हमें ऐसे सब्सटेंस से खुदा ने रचा ताकि हम घमंडी ना हो जाए, ताकि हमारे अंदर प्राइड ना आए। हम ये याद रखें कि हम बड़े एक लोवेस्ट सब्सटेंस से बने हैं। जब तक परमेश्वर अपना श्वास नहीं फूंकता तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। आज भी अगर आप चाहते हैं आपकी कोई वैल्यू हो तो शरीर की बातों को सुनकर उसके अनुसार चलना, हार्ट की डिजायर्स को पूरा करना, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना बंद करें और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप एक वचन और मेरे साथ खोलें, गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 3 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा धोखा, वो अपने आप को, दूसरों को नहीं। उसे लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने उसको भी गिरा दिया, मैंने उसके विषय में भी ये कर दिया, मैंने उसके साथ भी बुराई कर ली। वो सोचता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ। जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं उसकी आंखें बदल जाती हैं, और जब तक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आपके पास एजुकेशन आ गई, व्यक्ति को लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे से बड़ा ज्ञानी इस धरती के ऊपर कोई है ही नहीं। पैसे आ गए 4 तो मुझे लगता है मैं ही अंबानी अडानी हूँ, और तो दूसरे किसी व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य के पास जैसे ही कुछ आता है वो अपने आप को कुछ समझने लगता है। तो अगर आप अपने आप को कुछ समझ रहे हैं तो आप दूसरों को नहीं, आप केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। That's a deception। आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को नम्र रखें, दीन रखें, और ये याद रखें कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं। परमेश्वर यदि चाहे हमसे सांस ले ले, यदि चाहे अपना श्वास वापस ले ले, जो उसी ने हमें दिया, उसी ने हमें फूंका, यदि वो अपनी दी हुई चीज को वापस ले ले तो पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं। तो ये अहंकार, ये मैं, ये स्वाभिमान, ये किस चीज का अहंकार हमारे अंदर है, ये किस चीज का मेरा मेरा हम सारा टाइम करते रहते, जबकि हमारी सांस भी हमारी अपनी खुद की नहीं है। Whatever we have is given by God। जो भी कुछ हमारे पास है वो किसके द्वारा दिया गया है? परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है। सो हमें प्राइड किस बात का है? हमारे अंदर घमंड, हमारे अंदर अहंकार किस बात का है? अगर हम अहंकारी होंगे तो परमेश्वर याद दिला देता है कि तू क्या है, केवल मिट्टी, और एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। वहां से जब आप एक वॉर को शुरू करते हैं, एक आत्मिक युद्ध को आप छेड़ लेते हैं पाप करके, अपनी आत्मा के साथ एक आत्मिक युद्ध में आ जाते हैं, और तब फिर आप कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत संघर्ष से, हमारा जीवन बहुत स्ट्रगल में से जा रहा है। लेकिन अगर आप जब परमेश्वर की आवाज को ही सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को ही फॉलो करते हैं, आप अपने आप को नम्र रखते हैं, दीन रखते हैं। नम्र व्यक्ति कौन है आप जानते हैं? नम्र व्यक्ति वो है जो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड रहना जानता है, किसके ऊपर निर्भर रहना जानता है? हमारा अपना दिमाग, हमारे अपने प्लान्स। बड़े बड़े राजे महाराजे आए इस धरती के ऊपर, लेकिन खाली हाथ आए और खाली हाथ लौट गए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौट गए, कि कोई यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाएगा। आप चाहे करोड़ोंपति अरबोंपति हो जाए, आप राजे महाराजे हो जाए, आप जैसे आए थे आप वैसे ही लौट जाएंगे। लेकिन हमारे पास आशा है इस बात की कि परमेश्वर ने हमसे इटर्नल लाइफ का, हमें खुदा ने अनंत जीवन का एक वरदान दिया है, एक वायदा दिया है परमेश्वर ने, कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता,
वह बल्कि क्या पाता है? अनंत जीवन, इटर्निटी को पाता है, इटर्नल लाइफ को पाता है, कभी ना खत्म होने वाले जीवन को पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वो कब संभव है? जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते रहते और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना जानते और परमेश्वर के ही हुक्म और उसी के वचन में अपने आप को बनाए रखते और उसी के अनुसार चलने वाले हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये शरीर आप जिसके ऊपर मन लगाकर वह विरोध, द्वेष, क्लेश, झूठ, चोरी, चकारी, निंदा, लालच, ये शरीर जिसकी आप सुनते रहते हैं ना, ये शरीर तो कुछ ही समय का है। संत पौलुस कहता है इट्स लाइक अ टेंट। ये कैसा है? एक टेंट के जैसा, जिसमें आप कुछ समय के लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ कुछ समय के लिए रह रहे हैं। ये कैसे टेंट के जैसा है? टेंट क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता। ये शरीर आपके पास परमानेंट रहने वाला नहीं है। ये शरीर परमानेंटली आपका घर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास, क्योंकि मैं जानता हूँ वहां पर तुम्हारे लिए बहुत से रहने के स्थान है, और मैं जा रहा हूँ ताकि मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए उनको तैयार करूँ। हमारा असली घर कहाँ है? हमारी असली सिटीजनशिप कहाँ की है? हेवन की। इसलिए हमें किस पे मन लगाना है? हेवन की बातों पर। हमें किस पर मन लगाना है? आत्मा की बातों पर। हमें किस पे ध्यान लगाना है? आत्मा के कामों पर। हमें किस पर ध्यान लगाना है? आत्मा के फलों पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मनुष्य की ट्रेजेडी ये है कि वो आत्मा की बातों पर मन ना लगाकर, वो स्वर्गीय बातों पर मन ना लगाकर, वो स्वर्ग की सिटीजनशिप को छोड़कर वो इस धरती की सिटीजनशिप लेना चाहता है। उसका ये भ्रम, उसका ये धोखा है कि शायद वो इसी शरीर में रहेगा। आज तक कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हुआ, आज तक कोई भी व्यक्ति मृत्यु पर विजय नहीं पा पाया सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ये शरीर जो मिट्टी में मिलने वाला है, आप उस शरीर की बातों पर, उसकी डिजायर्स पे मन ना लगाएं। आपने जिस दिन शरीर की सुनना बंद कर दिया, आपने जिस दिन शरीर के कामों पर मन लगाना और कार्य करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, और आत्मा की बातों, आत्मा के फलों और स्वर्गीय बातों पर मन लगाना और कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन मैं सच कहती हूँ आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। एंड यू विल से लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको आत्मा की बातों पर, परमेश्वर की बातों पर कान लगाना होगा, ध्यान धरना होगा, सुनना होगा, मनन करना होगा, और उसके ऊपर आपको चलना भी होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और पढ़ें आप मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियंस उसका 5 अध्याय 1 आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना अद्भुत वायदा परमेश्वर ने किया। कहता क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा, टेंट, डेरा, आपने देखा डेरे वाले लोग जो जिनको हम नोमैडिक पीपल कहते हैं, नोमैड्स। So what they do, they move from one place to the another in search of food and water. वो एक जगह से दूसरी जगह पर खाने और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। आज इधर टेंट लगा लिया, कल कहीं और लगा लिया, परसों कहीं और लगा लिया। उनकी कोई भी परमानेंट प्लेस नहीं है। बट वी हैव टू बी थैंकफुल टू जीसस क्राइस्ट कि हमारी एक चिरस्थायी परमानेंट प्लेस है, और वो परमानेंट प्लेस कहाँ पर है? हेवन में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमानेंट जगह, वो परमानेंट घर ये शरीर नहीं है जिसे आप सब कुछ मानकर बैठ गए और जिसके अनुसार आप कार्य करते रहते हैं और जिसे खुश करने के लिए आप सब तरह के पाप करते रहते हैं। ये शरीर आपका परमानेंट घर नहीं है, ये आपकी चिरस्थायी जगह नहीं है। आपकी चिरस्थायी परमानेंट जगह कहीं और है, और वो कहाँ पर है? स्वर्ग में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अद्भुत बात है कि इस धरती पर रहते हुए भी हम कहाँ के निवासी हैं? स्वर्ग के निवासी। हालेलुया, हालेलुया। लोग इंतजार
जाती है, जो चली जाती शरीर को छोड़कर, उनके जाने के बाद उनकी फोटोज के ऊपर लिखा जाता उनके नाम से पहले स्वर्गीय ABCDXYZ जो भी व्यक्ति है। हमें पता नहीं स्वर्ग गया या नहीं गया, हमें कोई गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति स्वर्ग गया या नहीं गया, लेकिन हमें गारंटी है, हमें हियाव है, हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारे पास गारंटी है कि हम इस धरती पे फोटो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कब्र में जाने का इंतजार नहीं, पर हमारे पास गारंटी है, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा हमें बयाने के रूप में दे दिया गया है, ये बताने के लिए कि हम कहाँ के निवासी हैं, स्वर्ग के निवासी। हालेलुया, हालेलुया। इस धरती पर रहते हुए भी हम स्वर्गवासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो फोटो के आगे लिखते हैं उनका पता नहीं वो स्वर्गवासी है या नहीं, पर हम जो यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, हमने जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर स्वीकार किया है, हमारे पास गारंटी है कि हम कहाँ के निवासी हैं, स्वर्ग के निवासी। ये डेरा, ये टेंट, ये शरीर परमानेंट प्लेस नहीं है। इसलिए आज से जो चीज हमारे लिए परमानेंट नहीं, जो चीज हमें हमारे आत्मिक दानों और वरदानों से भटकाती है, जो चीजें, जो बातें, जो शरीर हमारी आत्मा के विरोध में एक युद्ध छेड़ देता है, हमें एक युद्ध में धकेल देता है, जो पाप, हम आज से उसे ना कहना शुरू कर दें, और हम इस बात को हमेशा याद रखें, जहन में रखें कि मनुष्य केवल क्या है, मिट्टी। मनुष्य केवल क्या है, मिट्टी है। आए एक वचन और पढ़ें, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11 आयत। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, क्या करो, बचे रहो। आज संघर्ष का कारण ही ये है। आदम के जीवन में कोई संघर्ष नहीं था, परमेश्वर ने उसके लिए बेस्ट से बेस्ट, आप जानते, परमेश्वर ने सब कुछ पहले तैयार किया, पेड़ पौधे, भांति भांति के फल खाने के लिए, ठीक है, कई तरह के जानवर, पीने का पानी, परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ तैयार किया। अंधेरे को, तमस को दूर भगाने के लिए सूर्य को, रात्रि को रोशनी देने के लिए चंद्रमा को, परमेश्वर ने सब चीजों को पहले बनाया और आदम को सबसे बाद में। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें परमेश्वर ने किसके लिए रची थी, केवल आदम के लिए, और उसको अदन की वाटिका में ठहराया। परमेश्वर ने उसे सब कुछ ब्लेस्ड दिया, और खुदा स्वयं, आप जानते हैं, परमेश्वर रोज आदम से बात करने क्यों आता था? परमेश्वर आदम से रोज बात करने क्यों आता था? क्योंकि परमेश्वर आदम के साथ एक रिलेशनशिप चाहता था। खुदा आदम के साथ एक रिश्ता चाहता था, लेकिन पाप के द्वारा वो रिश्ता उसने तोड़ दिया। और हम आदम का एग्जाम्पल देते रहते हैं, लेकिन आज भी मनुष्य क्या कर रहा है, अपना रिश्ता खत्म कर रहा है परमेश्वर के साथ। जब आप पाप करते हैं, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आदम ने जैसे ही पाप किया, संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, वहां से परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि तू मेरे हाथ की बनाई हुई रचना, मिट्टी से मैंने तुझे बनाया। लेकिन आदम उस वक्त भूल गया कि वो अपने रचयिता को, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उसने क्या किया। जब दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या कहा, तूने उस स्त्री बतशेबा के साथ पाप किया और तूने मुझे क्या जाना, तुच्छ जाना। जब हम पाप करते हैं, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, राजाओं के राजा महाराजा धीराज को हम क्या जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। कहता शरीर की बातों पर अपने आप को यात्री जानो। जितना समय इस धरती पर दिया है परमेश्वर ने, जितने समय के लिए हम हैं, उतने समय के लिए पहले नंबर पे अपने आप को नम्र और दीन करो। एक नम्र और दीन व्यक्ति किसके हाथों में रहना पसंद करता है? एक नम्र और दीन व्यक्ति किस पे निर्भर रहना जानता है? समटाइम्स आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है खराब भी, इवन देन हमें पता है हम किसके हाथों में हैं, परमेश्वर। हम क्योंकि किस पे निर्भर करते हैं, परमेश्वर पे। प्रभु तू जानता है, एज अ फादर, पिता होने के नाते तू जानता है हमारे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है। इसलिए जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अब देखिए कई बार क्या होता है, मेरे साथ जब मैं सेवा में नहीं थी ऐसे बहुत होता था। मैं प्रार्थना करती थी, रोजे रखती थी, खुदा की हजूरी में बैठना, उपस्थिति में रहना। तो अगर मुझे कुछ जीवन में समस्या है, लेकिन सामने से एक व्यक्ति चल के आ रहा है, प्रभु मुझे बताते थे इस व्यक्ति के जीवन में ये समस्या है,
इसको ये प्रॉब्लम है या ये इस विषय को लेकर प्रार्थना करानी है। आपने प्रार्थना की, वो व्यक्ति शिफा पा गया, हील हो गया, टेस्टिमनी लेके आया, लेकिन आपकी समस्या अभी भी वही है। तो जो परमेश्वर आपको दूसरे व्यक्ति की समस्या बता रहा है, क्या वो आपकी को नहीं जानता? क्या वो आपकी को नहीं जानता? जानता है, लेकिन उसको पता है कि इस समय पे आपके साथ क्या करना है, उसने आपको क्या सिखाना है, कैसे उसने आपको अंश अंश करके बढ़ाना है। इसलिए हमें नम्र होना है। नम्रता का अर्थ है हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है कि चाहे तूफान भी आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा, वी नो कि हम सिक्योर है, हम सेफ है अपने परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, शरीर की सुनकर परमेश्वर से अपना रिश्ता खराब कर देते हैं। फिर परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम तो केवल क्या है, मिट्टी। फिर खुदा हमें याद दिलाने आता है कि मनुष्य केवल क्या है, मिट्टी है, और एक दिन मिट्टी में ही लौट जाएगा। तो फिर खुदा मनुष्य का अहंकार, उसका घमंड तोड़ना शुरू करता है। फिर मनुष्य का घमंड टूटता है, धीरे धीरे सारा कुछ चला जाता है, और फिर मनुष्य अपने आप को, तब आप देखें, जब तक आपके पास सब कुछ, आपका एहसास भी नहीं होगा कि आपके अंदर घमंड काम कर रहा है। आपका एहसास भी नहीं होगा आपने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, आपका एहसास भी नहीं होगा आपने किसी को दुख पहुंचाया। लेकिन जब वो घमंड टूटता है और आपके अंदर से बाहर निकलता, आप नम्र और दीन होके खुदा के फिर आगे घुटने टेकते और उसकी हजूरी में आते हैं, रो रो के क्षमा मांगते हैं, तब आपको एहसास होता है आप क्या कर रहे थे आज तक। तब आपको एहसास होता है कि हम तो मिट्टी हैं। तब आपको एहसास होता है हम तो कुछ भी नहीं है। तब आपको एहसास होता है कि हम तो केवल अभी तक अपने आप को क्या कर रहे थे, केवल धोखा दे रहे थे। इसलिए अपने आप को इन सब शारीरिक अभिलाषाओं से क्या करो, संत पौलुस क्या कहता, बचे रहो। इनसे क्या करो, बचे रहो, और आप जिस संघर्ष में हो, आप जिस युद्ध में हो, अपने आप खत्म हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आप सबको बहुत ब्लेस करे इस वचन के द्वारा, और आप हमेशा याद रखें कि हमें किस पे निर्भर होना है, केवल परमेश्वर पे। हालेलुया, तो खुदा पे डिपेंड होना सीखे, निर्भर होना सीखे, वो आपकी सब जरूरतों का ख्याल रखना